वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें, गवर्नर सिंध से पाकिस्तान वेटरनर्स क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन की मुलाकात हुई। खेलों के फरोग और वेटरनर्स क्रिकेट एसोसिएशन की खिदमात को सराहा गया। कामरान खान टिसूरी ने कहा कि खेल नौजवान में नज्म ज़ब्त, इत्तेहाद और मस्बत सोच को फरोग देते हैं। चेयरमैन फवाद एजाज खान के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताह 21 नवंबर को कराची में होगा। 12 टीमें शिरकत करेंगी और मजमूई तौर पर 42 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी और बैन अवी टीमों की शिरकत से इसको यादगार बनाया जाएगा। गवर्नर सिंध से पाकिस्तान वेटरनर्स क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन की मुलाकात हुई। खेलों के फरोग और वेटरनर्स क्रिकेट एसोसिएशन की खिदमात को सराहा गया। कामरान खान टिसूरी ने कहा कि खेल नौजवानों में नज्म ज़ब्त, इत्तेहाद और मस्बत सोच को फरोग देते हैं। चेयरमैन फवाद एजाज खान के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताह 21 नवंबर को कराची में होगा। 12 टीमें शिरकत करेंगी और मजमूई तौर पर 42 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब शानदार आतिशबाजी और बैन अवी टीमों की शिरकत से यादगार बनाई जाएगी। अब आपको बताएंगे, वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी हुसैन असलम भट्टी का शुमाली वजीरिस्तान में 5 फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस और दुख का इजहार। पाक फौज के जवान और अफसरान मादरे वतन की खातिर जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। दहशत गर्दी के वाकयात फौज और अवाम की दहशत गर्दी के जंग के हौसले को मुतजलजल नहीं कर सकते। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। मुआविन खुसूसी वजीर आला सिंध हुसैन असलम कहते हैं, पाक फौज के जवान और अफसरान मादरे वतन की खातिर जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। दहशत गर्दी के वाकयात फौज और अवाम के दहशत गर्दी के जंग के हौसले को मुतजलजल नहीं कर सकते। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी हुसैन असलम भट्टी का शुमाली वजीरिस्तान में 5 फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस और दुख का इजहार। खबर शामिल करेंगे MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा, कराची की तबाही का कोई और नहीं बल्कि MQM खुद जिम्मेदार है। 3 दिहाइयों तक शहर पर हुकूमत की, आज वही इसकी बदहाली पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी खिदमत की सियासत की है, लूट मार नहीं की। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली, MQM का शोर हमेशा अपने जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। MQM पहले अपने घर के मामलात ठीक कर ले, फिर दूसरों पर बात करे। पीपल्स पार्टी कराची के लिए जल्द मजीद तरक्याती मंसूबे लाकर इनकी तकलीफ में इजाफा करेगी। आपको बताते चले, MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल आ गया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा, कराची की तबाही का कोई और नहीं बल्कि MQM खुद जिम्मेदार है। 3 दिहाइयों तक शहर पर हुकूमत की, आज वही इसकी बदहाली पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी खिदमत की सियासत की है, लूट मार नहीं की। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली, MQM का शोर हमेशा अपनी जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। MQM पहले अपने घर के मामलात ठीक कर ले, फिर दूसरों पर बात करे। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वुज़रा कंगले हो जाते। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए। कराची मास्टर प्लान की अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट से छीन ली गई। बदकिस्मती से कराची किसी एक इदारे के कंट्रोल में नहीं। तमाम इदारों को यकजा करने के लिए कराची मास्टर प्लान का निफाज नागुज़ीर है। ये मास्टर प्लान करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया था। आपको बताते चलें, कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वुज़रा कंगले हो जाते। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा
कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए। कराची मास्टर प्लान की अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट से छीन ली गई। बदकिस्मती से कराची किसी एक इदारे के कंट्रोल में नहीं। तमाम इदारों को यकजा करने के लिए कराची मास्टर प्लान का नफाज नागुज़ीर है। नाफिज हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वुज़रा तगड़े हो जाते हैं। कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो कराची दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर बन जाता। कराची मास्टर प्लान बन जाता तो आज कराची में जो नजर न आने वाला सिस्टम अरबों रुपए यहां से निकाल कर मुल्क से बाहर लेके जा रहा है, वो सिस्टम यतीम हो जाता। इस मास्टर प्लान में सबसे अहम तरीन बात यह थी कि वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन के साथ एक एक चीज में कराची के शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ था। और कराची के शहरियों का मतलब है लियारी से लेकर किमाड़ी तक, गडाब से लेकर न्यू कराची तक, औरंगी कुरंगी हर इलाका उसमें उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है। हर इलाके में खर्च होने वाले पैसे की हिसाब किताब होता है, चाहे वो वफाकी हुकूमत का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे सूबाई हुकूमत का। दीगर खबरें भी न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए कराची के साथ। वेलकम बैक। तालीमी मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एमडीकैट टेस्ट हो रहा है। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ तलबा और तालिबात के वालिदैन के लिए वेटिंग एरिया सिर्फ नोटिफिकेशन तक महदूद रहा। सेबा के किए गए दावे सिर्फ दावों तक महदूद रहे। मुल्क भर में 1,40,000 उम्मीदवार शरीक हुए। वालिदैन बेयारो मददगार कड़कती गर्मी में फर्श पर बैठकर बच्चों की कामयाबी के लिए दुआएं करते रहे। आपको बताते चलें, सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एमडीकैट टेस्ट इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ तलबा और तालिबात के वालिदैन के लिए वेटिंग एरिया सिर्फ नोटिफिकेशन तक महदूद रहा। सेबा के किए गए दावे सिर्फ दावों तक महदूद रहे। मुल्क भर में 1,40,000 उम्मीदवार शरीक हुए। वालिदैन बेयारो मददगार कड़कती गर्मी में फर्श पर बैठकर बच्चों की कामयाबी के लिए दुआएं करते रहे। गुज़िश्ता रोज सीबा की जानिब से जारी करदा एलामिया में वाज़ेह किया गया था, एमडीकैट टेस्ट में हिस्सा लेने वाले तुलबा और तालबात के वालिदैन के लिए वेटिंग एरिया के लिए कोई जगह मुख्तस की जाए जिसमें बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद हों। फर्श पर बैठे ये लोग पाकिस्तान के टॉप स्टूडेंट्स के वालिदैन हैं जो बेयारो मददगार कड़कती गर्मी में फर्श पर बैठे अपने बच्चों की कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं। सीबा की जानिब से किए गए दावों की नफी करते हुए वालिदैन का कहना था, हम सुबह से यहाँ गर्मी में मेन रोड पर बैठे हैं, ना तो यहाँ वॉशरूम का इंतजाम है, ना कोई वेटिंग एरिया मुकर्रर किया गया है। बस इन लोगों ने कहा था कि पेरेंट्स के लिए हम जगह बनाएंगे, कुछ भी नहीं है। ये लेडीज फुटपाथ के ऊपर बैठी हुई हैं, लोग ऐसे खड़े हैं। पेरेंट्स के लिए यहाँ पर कोई वेटिंग एरिया नहीं। हम भी सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने पेरेंट्स के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, कोई वेटिंग एरिया नहीं, कुछ भी नहीं। बस अपने बच्चों के यहाँ से बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को कामयाब करे, बस हमारे लिए यही है। कोई सहूलत नहीं है, हम बाहर खड़े हुए, ना पानी की है, ना बाथरूम का इंतजाम है, ना कुछ है। अब ये इसका इंतजाम तो करना चाहिए ना कम से कम हुकूमत। एमडीकैट टेस्ट के लिए आने वाले तुलबा और तालबात के वालिदैन का कहना था, इस टेस्ट में शिरकत करने वाले बच्चे पाकिस्तान के ज़हीन तरीन बच्चे हैं। इंतजामिया की जानिब से मुस्तकबिल में सब अच्छा है बोलने की बजाय अमली इकदाम को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ मुजम्मिल यासीन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे एसआईयू पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत के मामले के हवाले से। आपको बताते चलें, केस की तफ्तीश एफआईए मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। एसएसपी एसआईयू अमजद शेख कहते हैं कि मुनसिफाना तहकीकात के लिए केस एफआईए के सुपुर्द किया जाएगा। मुलजिम समेत मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड पीर को एफआईए के हवाले किया जाएगा। कल से एफआईए केस की मजीद तफ्तीश करेगी। आपको बताते चलें, एसआईयू पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत का मामला, केस की तफ्तीश
FIA मुंतकिल करने का फैसला। SSP SIO अमजद शेख कहते हैं कि मुंसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। SIO पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत का मामला, केस की तफ्तीश FIA मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। SSP SIO अमजद शेख कहते हैं कि मुंसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। मुलजिम समेत मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड पीर को FIA के हवाले किया जाएगा। कल से FIA केस की मजीद तफ्तीश करेगी। खबर देंगे PNT कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन के हवाले से। आपको बताएंगे SSP साउथ महजूर अली की हिदायत पर PNT कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। होटलों, दुकानों, आर्जी ठिकानों और घरों की तफसीली तलाशी ली गई। डिफेंस सदर क्लिफ्टन और दरख्शां के SDPOs के जेर निगरानी ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। गिजरी, डिफेंस, बोट बेसन सदर, आरामबाग, क्लिफ्टन, आर्टरली मैदान, दरख्शां और साहिल थानों के SHOs ने अपनी टीम के हमरा हिस्सा लिया। आपको बता रहे हैं SSP साउथ महजूर अली की हिदायत पर PNT कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। इलाके के दाखिली और खारजी सील कर दिए गए। डिफेंस सदर क्लिफ्टन और दरख्शां के SDPOs के जेर निगरानी ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। होटलों, दुकानों, आर्जी ठिकानों और घरों की तफसीली तलाशी ली गई। गिजरी, डिफेंस, बोट बेसन सदर, आरामबाग, क्लिफ्टन, आर्टरली मैदान, दरख्शां और साहिल थानों के SHOs ने अपनी टीमों के हमरा हिस्सा लिया। ईस्ट पुलिस ने न्यू टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, जिसमें दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घरों, दुकानों और होटलों की बारीक बीनी से तलाशी ली गई। तलाश डिवाइसेस के जरिए मुतादिद मुश्तबा अफराद की शनाख्त और तस्दीक भी अमल में लाई गई। आपको बताते चलें, ईस्ट पुलिस ने न्यू टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन करके दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया। घरों, दुकानों और होटलों की बारीक बीनी से तलाशी भी ली। तलाश डिवाइसेस के जरिए मुतादिद मुश्तबा अफराद की शनाख्त और तस्दीक भी अमल में लाई गई। जराइम की दुनिया से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कस्बा कॉलोनी में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुकाबला हुआ। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मोटरसाइकिल और असलहा बरामद किया गया। मुलजिमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। आपको बताते चलें, पुलिस मुकाबले के हवाले से कस्बा कॉलोनी में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुकाबला हुआ। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मोटरसाइकिल और असलहा बरामद किया गया। मुलजिमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। खबर दे रहे हैं पुलिस मुकाबले के हवाले से। कस्बा कॉलोनी में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुकाबला हुआ। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मोटरसाइकिल और असलहा बरामद हुआ। मुलजिमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। आपको बताते चलें, कस्बा कॉलोनी में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुकाबला हुआ। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे साइट सुपर हाईवे के इलाके एहसानाबाद के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। तालिब हुसैन नामी डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका साथी मुलजिम फरार हो गया। असलहा और नकदी भी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम आदि जराइम पेशा है। पुलिस एहलकार को जख्मी करने समेत गैर कानूनी असलहा और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के मुकदमात में भी गिरफ्तार हो चुका है। आपको बताते चलें, साइट सुपर हाईवे के इलाके एहसानाबाद के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। तालिब हुसैन नामी डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही मुलजिम फरार हो गया। असलहा और नकदी भी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम आदि जराइम पेशा है। पुलिस एहलकार को जख्मी करने समेत गैर कानूनी असलहा और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के मुकदमात में भी गिरफ्तार हो चुका है।
शहर कायद में बढ़ते डेंगू केसेस के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे शहर कायद में डेंगू केसेस में इजाफा हो गया है। डेंगू बुखार से 4 साला बच्ची जन्नत जाँ बहक हो गई है। जाँ बहक होने वाली बच्ची का ताल्लुक कोरंगी 4 नंबर से था। बच्ची सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में जेर इलाज थी। डेथ सर्टिफिकेट में डेंगू ह्यूमोरैजिक फीवर मौत की वजह करार हुआ। कराची में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफे के बायस अमवात की तादाद 2 हो गई। आपको बता रहे हैं शहर कायद में डेंगू केसेस में इजाफा हो गया है। डेंगू बुखार से 4 साला बच्ची जन्नत जाँ बहक हो गई है। जाँ बहक होने वाली बच्ची का ताल्लुक कोरंगी 4 नंबर से था। बच्ची सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड में जेर इलाज थी। डेथ सर्टिफिकेट में डेंगू ह्यूमोरैजिक फीवर मौत की वजह करार पाया। कराची में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफे के बायस अमवात की तादाद 2 हो गई है। डेंगू केसेस के हवाले से आपको बताएंगे शहर कायद में डेंगू केसेस में इजाफा हो गया है। डेंगू बुखार से 4 साला बच्ची जन्नत जाँ बहक हो गई है। जाँ बहक होने वाली बच्ची का ताल्लुक कोरंगी नंबर 4 से था। बच्ची सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में जेर इलाज थी। कराची में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफे के बायस अमवात की तादाद 2 हो गई है। डेथ सर्टिफिकेट में बच्ची की मौत की वजह डेंगू ह्यूमोरैजिक फीवर करार पाया है। अब बात करेंगे डेंगू के केसेस के आदाद और शुमार के हवाले से। आपको बताते चलें सिंध में रवा माह डेंगू के 439 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध की ताज़ा और मुस्तनद रिपोर्ट जारी कर दी गई। कराची में 188, हैदराबाद में 154, मीरपुर खास में 83 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 1083 तक पहुंच गई है। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पेचोहो कहती है कि सिंध हुकूमत ने सूबे भर में इंसदाद डेंगू मुहिम पर संजीदा इकदाम किए हैं। आपको बताते चले सिंध में रवा माह डेंगू के 439 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सिंध की ताज़ा और मुस्तनद रिपोर्ट जारी कर दी गई। कराची में 188, हैदराबाद में 154, मीरपुर खास में 83 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 1083 तक पहुंच गई। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पेचोहो कहती हैं कि सिंध हुकूमत ने सूबे भर में इंसदाद डेंगू मुहिम पर संजीदा इकदाम किए हैं। हुकूमत शहरी और देही इलाकों में यकसा तवज्जो दे रही है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के अलहदा यूनिट्स भी कायम किए गए हैं जिसमें मुफ्त इलाज और टेस्टिंग भी जारी है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे कराची में मौसम सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवा जात की मांग में भी इजाफा और आवाम को रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई है। कीमतों का सामना है, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नायाब मौसम सरमा की आमद के साथ ही कराची के मुख्तलिफ बाजारों में खुश्क मेवाजात के स्टॉल सज गए। सर्दी को दूर भगाने के लिए कराची वाले खुश्क मेवाजात के स्टॉल्स का रुख तो कर रहे हैं, मगर बढ़ती महंगाई के सबब कीमतें सुनकर ही दंग हैं। शहरी कहते हैं अब तो सर्दियों में मूंगफली, यखनी और चनों का ही सहारा रह गया है। चिलगोजा बहुत एक्सट्रीम हाई हो गया है। वो यानी तकरीबन 10 साढ़े 10,000 रुपए का केजी। हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल हुई हैं और कुछ चीज़ें ये है कि अप हो गई हैं। काजू हैं, बादाम हैं, कराची के लोग ज़्यादातर यही खाते हैं, यही सौगात उनको पसंद है, तो वो पिछले साल की बनिस्बत कम हुआ है। बाजारों में फी किलो चिलखो से 6 से 8,000 रुपए, बादाम 1,800 रुपए, काजू 2,000, अखरोट 700, जबकि इंजीर 500 से 1,000 रुपए में दस्तयाब है, जो एक मुतवस्सित तबके की पहुँच से बहुत दूर है। शहर कराची में शाम के औकात में मौसम में हल्की ठंड क्या हुई, चिकन कॉर्न सूप और यखनी के ठेले भी सज गए। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर कराची में दिन में गर्मी, रात को हल्की सर्दी क्या आई। चिकन कॉर्न सूप और यखनी के ठेले सज गए। यखनी और चिकन कॉर्न सूप फरोख्त करने वाले दुकानदार ने बताया कि में बेचते, चिकन कॉर्न सूप बेचते और यखनी बेचते, और ये गरम गरम अंडे होते हैं यखनी में, वो बेचते हैं। इसमें जो है ना सर्दी में जो है ना ये फ़ायदा होता है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं। ये यखनी जो है ना ये सीना मीना साफ़ करते हैं, इसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। यखनी पीने के लिए आने वालों का कहना था, भाई हम लोग यहाँ यखनी पीने आए हैं, पिछले साल से पीने आ रहे हैं,
बहुत मज़ा आता है, सीना वीना साफ होता है, अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छी होती है सर्दियों में पीने के लिए। बहुत अच्छी थी, इस दफ़ा भी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह ट्राई करें, आए सब। सर्दी के इब्तदाई अयाम में यखनी मौसमी बीमारियों का इलाज बताई जाती है। शहरी ठंडे मौसम में यखनी और चिकन कारन सूप से लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कराची में शाम होते हुए मौसम में हल्की सी ठंड के आई शहरियों ने मछली फ्राई की दुकानों का रुख कर लिया। मछली फ्राई की दुकानों पर खासा रश है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कराची के बासियों ने शाम को सर्दी की हल्की लहर आते ही मछली खाने के लिए फैमिलीज के हमरा मछली फ्राई की दुकानों का रुख कर लिया है। मछली फरोख्त करने वाले दुकानदार ने बताया कि समुद्र में जितनी फेमस मच्छियाँ कराची समुद्र की वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना, जिसमें तो आपका जो होगा दोतर हो गया, ये रेड स्नैपर हो गया, उसके अलावा मुश्का हो गया, वाइट कुन हो गया, उसके अलावा ये सुरमई हो गई। जो कम से कम रेट है हमारा वो मुश्के के गोल्डन फिश का फिंगर बना हुआ है, वो हमारा 1400 रुपये का है। और जो सबसे ज़्यादा है वो लाहौरी बिस्किट है हमारा, जो ज़्यादा चलने वाला आइटम है, वो 26 रुपये केजी अभी। लेकिन ये है कि जो सर्दी पड़ेगी रेट ऊपर जाएंगे इसके। मछली खरीदने के लिए आने वाले अफराद का कहना था कि मौसम अब खुश्की और सर्द की तरफ जा रहा है, इसलिए सोचा कि मछली ट्राई करते हैं, तो इसलिए आए। फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर कि यहाँ पर फ्राइड अच्छी मिलती है, झींगे ही मिलते हैं और मच्छी मिलती है, फ्राइड होती है। आप यहाँ पर भी खा सकते हैं, इसके अलावा घर भी ले आ सकते हैं। सर्दी के मौसम मछली फ्राई हो या ग्रिल फिश हो, इसके खाने का अपना ही मजा है। सर्द मौसम में शहरी कतार में लगकर फिश फ्राई खाने का इंतजार करते हैं। कैमरामैन अयान खान के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। सर्दियां करीब आते ही कराची के लुंडा बाजार में भी गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में यकबस्ता हवाओं की दस्तक शहरी लिबास बदलने पर हो गए मजबूर। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ बाजारों में इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल सज गए। शहर के लंडा बाजारों में जैकेट, स्वेटर, लिहाफ, कोट और दीगर मलबूसात आवाम की खुसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ताहम यहाँ भी बढ़ती महंगाई के सबब आम आदमी गर्म मलबूसात खरीदने से गुरेजा नजर आता है। सर्दी ने तो वैसे ही दस्तक दे दी है और शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है सर्दी की, तो इस वक्त जो है डिमांड जो है वो आपको पता है बेसिकली जो है वो डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर हर चीज़ के ऊपर। जैसे कि लुंडा बाजार है हमारे यहाँ, जैकेटों पे, स्वेटर्स पे, इन पे डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि गरीबों की पहुंच से दूर हो जाता है। फिर ये जो खरीदार है उसकी पहुंच से तो हर चीज़ बाहर निकल चुकी है, क्योंकि जो है लंडा का माल भी लोगों की पहुंच से बाहर आ गया, जिसे हम कहते हैं कि लंडा का माल बहुत सस्ता है, तो अब वो उसको भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस महंगाई के दौर के अंदर, जिसमें लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी हैं और अभी मुश्किलात और मज़ीद नज़र आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगाई है क्योंकि लंडा का माल लोगों की अफोर्ड से भी बाहर हो गया अभी। लाइट हाउस के मरकजी लंडा बाजार समेत सदर, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, कौरंगी, लांढी, मलीर, न्यू कराची और दीगर इलाकों में भी लंडा के आर्जी बाजार सज चुके हैं, जहां गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए आवाम का एक तांता बंधा हुआ है।